हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, रसखान के सवैये का पहला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले सवैये पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। आइए पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। मोर पखा, मोर पंख। माल, माला। गरे, गले। पीतांबर, पीले वस्त्र। भाव तो अच्छा लगना। स्वांग, अब नकल या अभिनय। अधरान, होठों पर। धरोंगी, धारण करना। बच्चों, श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की तरह ही वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है। अतः वह कहती है कि मैं अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंखों का मुकुट और गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं शरीर पर पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालिनों के साथ वन में गायें चराने जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनकी तरह ही वेशभूषा, स्वांग, दिखावा तथा व्यवहार करूंगी। किंतु श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली श्री कृष्ण को अति प्रिय है और वह उनके होठों पर ही सुंदर लगती है और वे इससे मधुर तान सुना सकते हैं। बच्चों, इस सवैये में गोपी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण मुरली से अत्यधिक लगाव रखते थे और मुरली की धुन केवल श्री कृष्ण के होठों से ही अच्छी लगती है। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली कोहू कितनो समुझेहे। माई री वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। बच्चों, पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। काननी, कानों में। अंगुरी, उंगली। धुनी, धुन। मंद, धीरे। मोहनी, मोहित करने वाली। अटा, अटारी या ऊंचा स्थान। तेरी, पुकार कर। संभारी, संभालना। श्री कृष्ण की मुरली तथा उनकी मुस्कान पर आसक्त गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, ताकि मुरली की मधुर तान मुझे अपनी ओर आकर्षित न कर सके। श्री कृष्ण किसी भी अटारी या ऊंचे स्थान पर मुरली की तान छेड़ें, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। ब्रज के समस्त लोग चाहे कितना भी समझा लें, परंतु यदि मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो उस मनोहर मुस्कान के जादू से मैं बच नहीं सकती हूँ, अर्थात मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और कृष्ण की तरफ खींची चली जाऊंगी। इस प्रकार इस सवैये में कवि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन अतीव मधुर एवं मनमोहक है। गोपियाँ उसे सुनकर सब कुछ भूल जाती हैं और श्री कृष्ण के मुखमंडल की मोहक मुस्कान तो और भी मादक लगती है। इस कारण वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती और विवश होकर उनके वश में हो जाती है और स्वतः ही खींची चली
जाती है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह रसखान के सवैये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।